हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे प्लास्टर कार्य, जो कि हमारा दीवार हो या भवन हो, भवन के किसी भी भाग पे प्लास्टर कार्य करना हो तो वह किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले प्लास्टर जो हमारा होगा या कितने प्रकार का होता है इस पे देख लेते हैं। तो पहला हमारा होगा कि चूना प्लास्टर, यानी चूने के साथ प्लास्टर किया जा रहा हो। दूसरा है सीमेंट प्लास्टर, यानी मसाले में सीमेंट का प्रयोग किया जाए, यानी प्लास्टर करने के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है यदि उस मसाले में चूना प्रयोग किया गया है तो चूना प्लास्टर कहलाएगा। यदि उस मसाले में चूना ना प्रयोग करके चूने के स्थान पे सीमेंट प्रयोग कर लिया जाता है तो यह हमारा सीमेंट प्लास्टर कहलाएगा। तो थोड़ा सा हम सीमेंट प्लास्टर के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा सीमेंट प्लास्टर होगा यह किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है। तो जो सीमेंट प्लास्टर होता है इसमें जो मसाला तैयार किया जाएगा वह मसाला हमारा सीमेंट और बालू का होगा, यानी सीमेंट और बालू को एक निश्चित अनुपात में मिला करके हम मसाला तैयार करेंगे। अब इसमें जो मसाला प्रयोग में लाया जाएगा वह हमारा 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6, जिसमें से पहला भाग जो होगा वह सीमेंट का होगा और दूसरा भाग जो होगा वह हमारा होगा बालू का प्रयोग में लाया जाएगा। जो इसकी मोटाई रखी जाती है, कोई भी प्लास्टर हो तो प्लास्टर की जो मोटाई रखी जाती है वह मोटाई 8 mm से लेकर के और 20 mm मोटाई तक में रखा जाता है। यानी जो भी प्लास्टर किया जाएगा उस प्लास्टर की मोटाई 8 mm से लेकर के 20 mm तक किया जाएगा। वैसे सामान्यतः जो प्लास्टर किया जाता है वह प्लास्टर हमारा 12 mm मोटाई में किया जाएगा और यह प्लास्टर हमारा सिंगल कोट का होगा, यानी एक ही कोट में किया जाएगा। जब दूसरा प्लास्टर किया जाता है तो इस पे 6 mm मोटा और प्लास्टर कर दिया जाएगा, यानी 2 कोट में भी प्लास्टर कर सकते हैं या सिंगल कोट में भी प्लास्टर कर सकते हैं। और फिर अगर प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरे सतह पे जहाँ पे भी हमको प्लास्टर करना है प्लास्टर कर लिया जाता है, फिर अंतिम में इसके सतह को और अधिक समतल करने के लिए क्या किया जाएगा कि जो हमारा समतल सतह होगा उसको चिकना करने के लिए सीमेंट का घोल तैयार करेंगे और उस घोल को उसके सतह पे छिड़काव कर दिया जाएगा, यानी दीवार के सतह पे छिड़काव कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर फ्लोट से या करनी से इसके पूरे सतह को रगड़ दिया जाएगा और जो यह घोल का छिड़काव किया जाएगा वह 1 kg प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से किया जाएगा, यानी 1 kg अगर सीमेंट होगी और उसका घोल तैयार किया जाएगा तो वह 1 मीटर एरिया पर फैलाया जाएगा। दूसरा जो हमारा है वह हमारा होगा चूना प्लास्टर। चूना प्लास्टर तो यह भी दीवार पे हो या छत पे हो, यानी भवन के अंदर प्लास्टर करने के लिए चूना प्लास्टर भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मसाला तैयार किया जाता है उस मसाले का जो अनुपात रखते हैं वह 1:2 रखा जाता है, जिसमें हमारा एक भाग होगा चूना और दूसरा जो भाग होगा यह होगा सुर्खी, यानी चूना और सुर्खी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर चाहें तो इसमें बालू की मात्रा भी कुछ प्रयोग में कर सकते हैं, यानी इसके स्थान पे जो सुर्खी 2 भाग प्रयोग किया जा रहा था वह 2 भाग सुर्खी ना प्रयोग करके उसके स्थान पे कुछ मात्रा में बालू भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसमें बालू भी प्रयोग करते हैं
तो अनुपात इसका जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी 1:1/2 अनुपाते 2, 1 सही 1/2, जिसमें ये वाला भाग हमारा चूना होगा, ये वाला भाग हमारा बालू होगा, और जो ये भाग होगा यह हमारा सुर्खी होगा। तो इस प्रकार से भी मसाले को तैयार किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी चूना प्रयोग में किया जाएगा वह चूना हमारा प्रबल होगा, यानी शुद्ध जलीय चूना प्रयोग में लाएंगे। अब यदि प्लास्टर करना हो किसी भी सतह पे, यदि प्लास्टर कार्य करना है तो इसके लिए सबसे पहले सतह की तैयारी की जाती है। सतह की तैयारी किस प्रकार से करेंगे कि जो चिनाई कार्य हमारा हुआ है, चिनाई कार्य होने के बाद जो ईंट प्रयोग में लाई गई है, तो यहाँ पे जो ईंट प्रयोग किए जाएंगे, इन ईंटों के बीच में यहाँ पे जो जोड़ बनते हैं, इन जोड़ को 10 mm की गहराई तक अच्छी प्रकार से साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार से चिनाई किया गया हो तो यहाँ पे और इसके जोड़ों में इन भागों पे मसाले भरे होंगे ईंटों को आपस में बांधने के लिए। तो कोई नुकीला औजार लिया जाएगा और उसके द्वारा इसके सतहों से अतिरिक्त मसाले को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद फिर इस सतह पे प्लास्टर कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टर कार्य करने से पहले जब ये मसाले हटाए जाएंगे तो उसके सतह पे कुछ ऐसे भी मसाले हो सकते हैं जो कि दीवार से तो निकल गया हो लेकिन उसके कुछ भाग उस पर चिपके हुए हों, या कह सकते हैं कि लूज जो मसाले होंगे उनको भी खुरुच करके साफ़ कर दिया जाएगा। और आवश्यकता पड़ने पर जो भी सतह होगा या दीवार होगा उस पर ब्रश से साफ़ कर लिया जाएगा और उसके सतह पे पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा, या पानी से उसके सतह को अच्छी प्रकार से गीला कर देंगे। तो हमारा यह सतह प्लास्टर के लिए तैयार हो जाएगा। जब सतह हमारा प्लास्टर के लिए तैयार हो जाता है, इसके बाद आती है प्लास्टर करने की प्रक्रिया, किस प्रकार से उस पर प्लास्टर किया जाएगा। तो दीवार पे यदि प्लास्टर करना है तो दीवार पे प्लास्टर करने से पहले जो इसका सेलिंग होगा उस सेलिंग पे करेंगे। सेलिंग यानी जो छत होगी, छत के सतह पे नीचे के तरफ सबसे पहले प्लास्टर कार्य किया जाएगा। जब इसके सेलिंग पे प्लास्टर कार्य हो जाएगा, इसके बाद जब दीवार पे हम प्लास्टर कार्य शुरू करेंगे तो जो टॉप का भाग होगा यानी दीवार के शीर्ष से प्लास्टर कार्य करना शुरू करेंगे और प्लास्टर कार्य करते करते तली की तरफ नीचे आएंगे। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो पाड़ का भी प्रयोग कर लिया जाएगा, यानी उसके लिए फार्माबंदी भी लगा ली जाएगी। और जो प्लास्टर 12 mm मोटाई में किया जाएगा, यदि इसका परीक्षण करना हो या कह सकते हैं कि जांच करना हो कि जो प्लास्टर कार्य किया गया है वह 12 mm मोटाई में है या नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके सतहों पे डैब या कह सकते हैं कि डेब लगा दिए जाते हैं, जिसका माप 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर और गुणे प्लास्टर की मोटाई के बराबर होगा। यानी 15 गुणे 15 सेंटीमीटर उसका माप होगा और जितने मोटाई में हमको उस सतह पे प्लास्टर करना होगा उतना मोटाई में इसको बना लिया जाएगा। और यह पूरे सतह पे 2 मीटर की दूरी पर यानी 2-2 मीटर की दूरी पे लगा दिया जाएगा। और प्लास्टर कितने माप में हुआ है इसके लिए इससे परीक्षण भी करते रहेंगे। यानी जैसे ये दीवार है तो दीवार पे 15 गुणे 15 का लगा दिया गया, एक बॉक्स मसाले के साथ चिपका दिया गया। जब इसके सतहों पे प्लास्टर कार्य किया जाएगा तो इसी की ऊंचाई से मिलान किया जाएगा कि हमारा पूरा प्लास्टर एक समान मोटाई में हुआ है या नहीं।
इसको कह सकते हैं कि गेज के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो हमारा डेब होता है मध्य में कई स्थानों पे स्थित कर दिए जाते हैं और फिर वहाँ से प्लास्टर कार्य करना शुरू करते हैं। करने से मसाले को उठाया जाता है, जो भी करनी होगा या हेड मिस्त्री होगा, मिस्त्री होगा, उसके द्वारा मसाले को करने से उठा करके और जो दीवार का फलक होगा इस फलक पे तेज़ी से फेंकेगा, जिससे क्या होगा कि मसाला उनके जोड़ों के मध्य अंदर तक जहाँ तक साफ़ किया गया है वहाँ तक भर दिया जाएगा। और प्लास्टर जब किया जाएगा तो उस समय जो डेब लगाया जाएगा इसकी मोटाई की और सिधाई की भी जांच करते रहेंगे। और यह जो डेब लगाया जाता है इसको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में प्रयोग में लाया जाता है। अंत में जब पूरे सतह पे करने के द्वारा सामग्री को चिपका दिया जाएगा, फिर करने का प्रयोग करेंगे या कह सकते हैं कि गुरमाला फ्लोट का प्रयोग करके पूरे सतह को समतल कर दिया जाएगा, तो हमारा प्लास्टर कार्य तैयार हो जाएगा। जब हमारा प्लास्टर कार्य तैयार हो जाएगा इसके बाद जो सतह होगी उसकी तराई की बात आती है। तो जब प्लास्टर वाली जो सतह होगी वह कुछ कठोर हो जाती है। कठोर हो जाने के बाद उसका प्लास्टर का तराई कार्य शुरू किया जाता है। लेकिन जो भी प्लास्टर जिस भी सतह पे किया जाएगा कम से कम 24 घंटे के बाद ही उस सतह की तराई कार्य करना शुरू करेंगे। और जो पानी से तराई किया जाएगा यह तराई काल जो रखेंगे वह भी कम से कम 7 दिन तक इसकी तराई करते रहेंगे। तराई करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कह सकते हैं कि छिड़काव के द्वारा क्यारियाँ बना दिया जाए, क्यारियाँ बना करके तराई की जाए, या फिर भाप से तराई कर दिया जाए, या टाट के बोरे डाल दिए जाएं, या किसी रासायनिक मटेरियल का इसके सतह पर लेपन कर दिया जाए जिससे कि अंदर की नमी बाहर ना जाने पाए। तो इस प्रकार से कर लिया जाता है। इसके बाद एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना होता है, प्रसार खांचा होता क्या है कि जब छत की निचली सतह पर और दीवार के शीर्ष पर जहाँ छत और दीवार आपस में जुड़े होते हैं, नहीं इन दोनों के संगम पर जब प्लास्टर किया जाता है तो वहाँ पे एक महीन खांचा बना दिया जाता है। जैसे कहा जाए कि ये हमारा हो गया दीवार और इस पे क्या किया गया, छत लगा दिया गया। ये हमारा हुआ छत और ये हुआ हमारा दीवार। अब जब इस पे प्लास्टर इतने मोटाई में ऐसे कर दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे खांचे बना दिए जाएंगे तिरछा, जिससे क्या होगा कि जब तापमान का परिवर्तन होता है तो ये जो दोनों सतहें होंगी प्लास्टर वाले ये प्रसार के लिए या संकोचन के लिए मुक्त हो जाएंगे, यानी फ्री रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पे इनमें प्रसार भी हो सकता है और संकोचन भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो प्लास्टर की सतह होगा उस सतह पे दरारें नहीं पड़ने पाएंगी। इसके बाद हमारा आएगा 2 कोट प्लास्टर। तो 2 कोट प्लास्टर की बात किया जाए तो जो प्लास्टर अभी आपको बताया गया कि 8 mm से लेकर के 20 mm तक करेंगे, 20 mm मोटाई तक में करेंगे। जब 20 mm मोटा प्लास्टर किया जाता है, 20 mm मोटा प्लास्टर किया जाता है तो यह प्लास्टर 2 कोटों में करते हैं। सबसे पहले निचला सतह करेंगे तो जो भी दीवार होगी उस दीवार पे 12 mm मोटाई का प्लास्टर किया जाएगा, यानी 12 mm मोटाई में
पूरे सतह पे सामग्री को पहले फैला दिया जाएगा और उसका कुछ समतलन किया जाएगा। पूर्णतः समतल नहीं, कुछ समतलन कर लिया जाएगा। फिर उसके ऊपर दूसरी सतह 8 mm मोटाई का कर दिया जाएगा और इसके भी सतह को समतल कर दिया जाएगा। यानी इस प्रकार से समतल कर दिया जाएगा कि यह स्पष्ट ना दिखने पाए और पूर्ण रूप से यह समतल हो जाए। परंतु जो भी दूसरी परत इस पर डाली जाएगी वह पहली परत के मसाला के सेट होने से पहले कर दिया जाएगा। फिर पाढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि प्लास्टर कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां ऊंचा होगा और वहां पे पहुंचना कुछ कठिन हो जाता है। तो ऐसे स्थानों पे प्लास्टर करने के लिए पाढ़ की व्यवस्था कर ली जाती है। और यह जो पाढ़ की व्यवस्था की जाती है यह बहुत ही स्वतंत्रता से इसको किया जाता है और उसकी चौड़ाई लंबाई भी पर्याप्त रखी जाती है कि जो भी हेड मेसन हो, मुख्य मिस्त्री हो, वह पूरे पाढ़ पे सरलता से इधर उधर घूम सके और जो दीवार के फलक हों उन फलकों से एक उपयुक्त दूरी भी होना चाहिए, जिससे कि प्लास्टर कार्य में भी कोई क्षति ना होने पाए। इसके बाद हम बात करते हैं पैमाइश की। तो पैमाइश में क्या किया जाता है कि प्लास्टर की जो मोटाई होती है वह ईंट के जोड़ों के मध्य से ना माप करके ईंट के सतह से मापी जाती है। यानी जो ईंट का सतह होगा उसी सतह से या ईंट के सतह पे कितने मोटाई में यह डाला जा रहा है या प्लास्टर किया जा रहा है उसका मापन करेंगे। कोई भी भाग का जब प्लास्टर करेंगे तो वह जो प्लास्टर करना था उससे 3 mm से अधिक नहीं होगा। यानी 3 mm की कमी या वृद्धि होती है तो यह मान्य होगा। और प्लास्टर की जो लंबाई चौड़ाई का मापन किया जाता है, प्लास्टर की लंबाई और चौड़ाई का मापन किया जाता है, यह हमारा 1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता तक मापन करते हैं। लेकिन जब परिमाण की बात आती है कि इसके परिमाण का मापन किस प्रकार से करते हैं, तो परिमाण का जो मापन करते हैं वह मीटर स्क्वायर में करते हैं और यह भी दशमलव के बाद 2 अंकों की शुद्धता तक मापन किया जाता है। जो प्लास्टर कार्य किया जाता है तो इसकी पैमाइश करते समय कुछ छूट भी दिए जाते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई धरन हो, कड़ी हो, तो वहाँ पे जब क्षेत्रफल का मापन किया जाएगा और वहाँ पे मापन करते समय 0.05 मीटर स्क्वायर तक के क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे। यानी प्लास्टर करते समय कहीं पे खुला भाग या धरन पे प्लास्टर करना पड़ता है और उसका क्षेत्रफल इतने से कम है तो ना तो इसकी कटौती की जाएगी और ना ही इतना भाग उसमें जोड़े जाएंगे। दूसरा कह सकते हैं कि जब प्लास्टर कार्य 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक हो लेकिन 3.0 मीटर स्क्वायर तक की रिक्ति हो, यानी इससे अधिक खुला स्थान हो लेकिन 3 मीटर स्क्वायर से कम हो, तब क्या किया जाएगा कि दोनों फलकों पे समान अनुपात पर प्लास्टर किए जाएंगे और एक फलक का प्लास्टर घटाया जाएगा जबकि दूसरे फलक के प्लास्टर को नहीं घटाया जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि हम मान लेते हैं 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक हो और 3 मीटर स्क्वायर से कम हो,
तो यदि खिड़की लेते हैं तो खिड़की की अगर बात किया जाए कि 1 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा है तो वह 1.5 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर किसी दीवार पे खिड़की लगाई गई है और उस पर प्लास्टर किया जा रहा है तो अंदर के तरफ प्लास्टर करना पड़ेगा और बाहर के तरफ प्लास्टर करना पड़ेगा। तो इसमें किया क्या जाएगा कि जो हमारा एक फ्लक का प्लास्टर होगा, चाहे वो अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, उसको नहीं घटाएंगे। यानी कटौती करते समय एक तरफ का प्लास्टर घटाएंगे, दूसरे तरफ का प्लास्टर नहीं घटाएंगे। और जो दूसरे तरफ प्लास्टर कार्य किया जाएगा, जो हमारा खिड़की दरवाज़ा होंगे उसके जो जैम्ब होंगे या सिल होंगे या उसका आधार होगा, वहाँ पे मान लिया जाएगा कि उतनी सामग्री की खपत होगी। ऐसे ही अगर दोनों फलकों पे अलग अलग संपूर्ति की गई हो, या कह सकते हैं एक फलक पे प्लास्टर और दूसरे फलक पर टिप कार्य किया गया हो, या कुछ भी ना किया गया हो, तब उस तरफ की फलक घटाई जाएगी जिस फलक पर दरवाजे खिड़की या चौखट हमारे लगे होंगे। और भीतरी सतह में कोई कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि यह जो अंदर का फलक होगा इस पे जेम्ब सिल या जो भी आधार होंगे वहाँ पे उसका संयोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके पैमाइश किए जाते हैं। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।